बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मुरसलीन नबीना व सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और साथियों, माओं और बहनों, मार्गदर्शन अर्थात इस्लाम का रास्ता पाने तथा पश्चाताप की ये महान अनुग्रह अर्थात नेमत पर शुक्र अदा करना, अल्लाह का आभार व्यक्त करना। मार्गदर्शन तथा पश्चाताप तौबा की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए एक मुसलमान को ये कार्य करते रहना चाहिए और ये कार्य पर कार्यबद्ध रहना चाहिए। नंबर एक, ये कह सकते हैं कि दृढ़तापूर्वक धर्म से चिमटे रहे और वो इस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों तथा दुखों तकलीफ़ों पर सब्र करते रहे। सब्र करना चाहिए। सभी को इस बात का ज्ञान है कि जिसके पास कोई अनमोल खजाना होता है वो उसकी सुरक्षा तथा जहाँ तक हो सके उसकी सुरक्षा का प्रयास करता है। अनमोल जब खजाना हो और उसे मूर्खों, चोरों, बदमाशों से बचाने और उसे जतन करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उस पर प्रभाव डालने वाली हर वस्तु से उसे बचाता है क्योंकि वो अनमोल खजाना है। तो इसी प्रकार ये इस्लाम और सच्ची तौबा की तौफीक और साहस ये अल्लाह की तरफ से एक वरदान और एक अनमोल खजाना है। ये अनमोल खजाना है, उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य है और उसकी इस सुरक्षा में अनेक प्रकार के दुख तकलीफ आ सकते हैं। और यही कारण है कि अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दृढ़ता पूर्वक इस्लाम तथा कुरान पर जम जाने और इससे एक कण मात्र दूर न होने का आदेश दिया है। अल्लाह ताला इसलिए कि यही सत्य तथा सीधा मार्ग है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है कि फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। आपकी जो दिशा है, आपकी जो संदेश, आपकी ओर जो संदेश भेजा गया है वो आप उस पर दृढ़ता पूर्वक जम जाइए। तकलीफ तो आएगी, परेशानी तो आएगी, लेकिन उस पर धैर्य रखिए, सब्र कीजिए। कहा और जमे रहिए, दृढ़ता पूर्वक जम जाइए। इसमें संदेह नहीं कि इस स्थिति में आप सत्य तथा सीधे मार्ग पर हैं। आप सत्य और सीधे मार्ग पर हैं। इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। तो ये बहुत बड़ा अल्लाह का अनुग्रह है कि जो अल्लाह ने प्रदान किया और प्राप्त हुआ है बड़ी खोजी के बाद। इस्लाम लाने के बाद आने वाली विपदाओं, समस्याओं पर मुसलमानों को दुखी नहीं होना चाहिए। होती है, बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी, दुख होंगे, लेकिन दुख तकलीफ लेकर के अपने ईमान को नहीं डगमगाना चाहिए। इसलिए कि ये तो परीक्षा है। ये आजमाइशों में ये तो आजमाइशों और परीक्षणों में अल्लाह का तरीका है कि ऐसे ही आजमाता है अल्लाह ताला, ऐसे ही परीक्षा लेता है। जो जितना ही शुद्ध मन वाला और सत्यवान होगा उतनी ही कड़ी उसकी परीक्षा होती है। जो हम में से कहीं उत्तम थे उन्हें भी अति कड़े परीक्षणों और आजमाइशों से गुजरना पड़ा। नबी, उनको मानने वाले, उनके ज़माने के लोग, किंतु उन्होंने धैर्य से काम लिया, परिश्रम जारी रखा। इस संदर्भ में अल्लाह ने हमें असंख्य नबियों की कथाएं भी बताई हैं, कुरान के अंदर सुनाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, कैसे उनके समुदाय ने उनको तकलीफ़ें दी, उनको सताया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैसे स्वयं उनके बाप किस प्रकार इस्लाम में नहीं आए और किस तरह से उनको आग में डाला गया। तो मालूम हुआ कि आने वाली विपदाओं पर इंसान को, एक मुसलमान को, एक तौबा करने वाले को कमज़ोर नहीं होना चाहिए और उससे अपनी नीयत नहीं बदलनी चाहिए। बगैर नीयत बदले उस पर सब्र करना चाहिए, धैर्यता अपनाना चाहिए
और विपदाएं अल्लाह की तरफ से, विपदाएं जो है अल्लाह की तरफ से आपकी सच्चाई तथा आपकी आस्था शक्ति का ये परीक्षण है, ये आजमाइश है। आप इन परीक्षण में खरा उतरने का प्रयत्न करें, आप इस दीन से चिमट जाएं, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समान यह दुआ करते रहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यह दुआ किया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ये भी दुआ आप भी करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे कि ऐ दिलों के उलटने पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे, इधर उधर हमारा दिल ना जाए। इसी प्रकार इस अर्थ में अल्लाह ताला का फरमान है कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अल्लाह तो ये कहता है कि क्या लोगों को ये भ्रम हो गया है कि मात्र आमन्ना अर्थात हम ईमान लाए कह देने से उन्हें छोड़ दिया जाएगा, उनका परीक्षा नहीं लिया जाएगा, उनको आजमाया नहीं जाएगा, जबकि हमने उनसे पहले के लोगों का भी परीक्षा लिया। नबी, ईमान लाने वाले मोमिन, परीक्षा लिया हमने सबका। इस प्रकार अल्लाह को सत्यवादियों तथा झूठों का पता अवश्य चल जाएगा कि ये सत्य पर रहेगा या झूठ है ये। तो इसीलिए हम आजमाते हैं, अल्लाह का ये कहनाम है। तो आजमाइश है तो उस पर सब्र और धैर्य करना चाहिए। इसी प्रकार ज्ञान तथा सुंदर उपदेश के साथ इसी की ओर लोगों को दावत देने में परिश्रम करना चाहिए, दावत भी देना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हम पा गए हैं अनमोल खजाना। जाहिर है मनुष्य पर इस्लाम के जो वरदान का अनुग्रह का उत्तम साधन यही है कि उसकी तरफ लोगों को आमंत्रित किया जाए। साथ ही इस्लाम की तरफ लोगों को आमंत्रित करना दीन पर दृढ़ता पूर्वक जम जाने का महान कारण भी है। आप जब आमंत्रित करेंगे तो आपका मन, आपका हृदय भी और बली होता जाएगा इस्लाम में, ईमान पर। इसलिए कि संसार की ये रीत है। उदाहरण इसका यह है कि जो किसी जानलेवा रोग से जब कोई ग्रस्त होता है और ग्रस्त होने के बाद फिर जब उस रोग से मुक्ति पा जाता है और लंबे समय, तथा यह भी होता है कि लंबे समय तक किसी खतरनाक बीमारी से जूझने के बाद जब उसका शरीर स्वस्थ होता है और उसे औषधि का पता चल जाता है कि इसी औषधि से ये रोग ठीक हुआ मेरा, तो वो क्या करता है, वो उसकी चेष्टा और उसकी ये तमन्ना होती है कि इस बात को वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए और उस औषधि की सूचना लोगों को दे। विशेष रूप से अपने परिवार तथा अपने निकट संबंधियों तथा प्रिय लोगों को वो इस बात से अवगत कराए, उनको इस बात की दावत दे। सिर्फ चुपचाप ना पड़ा रहे बल्कि उनको भी बुलाए, दृढ़ता पूर्वक और जमता जाए और इस विषय में उसे सूचित करे कि ये इसके अंदर ये खूबी है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे इस्लाम की विशेषताएं, इस्लाम की अच्छाइयाँ जो सारी पूर्ण रूप से इस्लाम अच्छा है, उन सारी चीज़ों को एक एक करके, पहले एकेश्वरवाद, पहले अखलाक, खाना पीना, एक दूसरे के साथ रहन सहन का जो इस्लाम का की शिक्षा है, उन सारी चीज़ों को उसके सामने प्रश्न करे और उन्हें इस्लाम की दावत दे, इस्लाम की दावत दे। अल्लाह ताला से प्रार्थना है कि अल्लाह हम सबको इस आदेश का पालन करने की और इसी प्रकार हमें दृढ़ रहने की और अल्लाह का शुक्र अदा करने की और उसके शुक्र की जो चरणें हैं, जो प्रथाएं हैं, उस पर हमें जमे रहने की तौफीक और साहस प्रदान करे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम।